भागवत कोई ज्ञान देने के लिए नहीं होती है कि आपको मैं बहुत ज्ञान समझाऊंगा। भागवत के माध्यम से आप लोग ईश्वर को अपने सदा पास में अनुभव करें, फिर हानि में, लाभ में, जीवन में, मरण में आप घबराएंगे नहीं। भगवान की ऐसी ऐसी सुंदर कथाएं हैं, लीलाएं हैं, लालित्य है, माधुर्य है, उनका सौंदर्य है। तो ईश्वर का पहला रूप है प्रेम। आप में तुलसी में अति प्रेम पाया तो सीय राम मैं सब जग जानी। सारी दुनिया ही श्री सीताराम जी दिखने लग गई। उन्होंने कहा करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। मैं तो सबको प्रणाम कर रहा हूं, न कोई हाथी बचा, न कोई घोड़ा बचा, न कोई स्त्री बची, न पुरुष बचा। ज्ञान होने के बाद सब में श्री सीताराम जी का दर्शन होने लग गया। आज जरा भूमिका बना ले, नए नए बच्चे हैं, पहली बार कथा सुन रहे हैं। जहां परम प्रेम है, संत श्री तुलसीदास जी महाराज इतना प्रेम बढ़ा, प्रेम लगियो परमेश्वर से, तो सब में सीताराम जी दिखाई देने लग गए उनको। ऐसा क्या था उसमें जो हमारे में नहीं है? हम कुछ भी काम करते हैं तो अपने को कर्तापन का अभिमान करते हैं, हमने किया, और वास्तव में हमारे अंदर बैठा हुआ ईश्वर ही कर रहा है। श्री तुलसीदास जी की सुंदर भावना है। तो भगवान का पहला रूप है प्रेम। जब प्रेम पत्नी पर, बच्चों पर, संसार में उतर आता है तो संसार सुधर जाता है, और प्रेम जब ईश्वर पर उतर जाता है तो हर पत्थर से भगवान की झांकी हो जाती है। हाँ, आप ये कथा साधारण कथा नहीं सुन रहे हैं। हमने इन 51 सालों में हजारों संतों के चरणों में बैठे श्री हरि का दर्शन भी हुआ। भगवान का आदेश है कथा करने का। तो आप अपना समय खूब देखो। आज पहला दिन है, कोटा के लोगों को भी पता नहीं होगा। ये तो पहले तो यहाँ हम लोग 20-20, 10-10 हजार लोगों में भी कथा कर चुके हैं, 15,000 में भी। हमारे शर्मा जी बैठे हैं सीसी। तो भीड़ की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें भगवान की आवश्यकता है। किसकी है बेटी? भगवान की आवश्यकता है। तो ईश्वर का पहला स्वरूप प्रेम है, और प्रेम लाएं कहां से? प्रेमन बाड़ी नीपजय, प्रेमन हाट बिकाय। वो गाजर मूली तो है नहीं जो सड़क पर मिल जाएगा, चलो खरीद लाते हैं। 2.5 किलो प्रेम दे दो भाई, 2 किलो प्रेम दे दो, ऐसा तो नहीं है। प्रेमन बाड़ी नीपजय, प्रेमन हाट बिका। कोई बाजार भी नहीं लगता। राजा प्रजा एक भाव, सबके लिए एक भाव है, बस शीस दे ये ले। जिसने समर्पण कर दिया उसी को मिल गया प्रेम। देखो, गृहस्थ से ही हम लोग शुरू करें। लकड़ी का समर्पण उसे आग बना देता है, नाले का समर्पण उसे गंगा बना देता है, स्त्री का समर्पण पति पत्नी में एक परम प्रेम पैदा कर देता है। इसी तरह जीवात्मा का समर्पण उसे ईश्वर मिला देता है। जिस दिन आप में हो गया मैं कुछ नहीं करता हूं, रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद जी ने पूछा, क्या मैं भगवान को देख सकता हूं? उन्होंने कहा हाँ हाँ,
एक अक्षर जिंदगी से हटाना पड़ेगा, मैं। कहना बड़ा साधारण, मैंने मैं हटा दी, मैं हटता है क्या किसी का? बहुत साधन करने के बाद, बहुत सत्संग करने के बाद, बहुत संतों के चरणों के अंदर बैठने के बाद मैं हटता है। कर्ता को करइयो नंद को किशोर है, ये भाव बहुत साधना के बाद आता है। एक छोटी सी कथा से शुरू करता हूं। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। किसी ने भीष्म पितामह से पूछा कि आपको अकेले यदि लड़ने दिया जाए तो इस सेना को कितने दिन में मार देंगे? भीष्म पितामह ने कहा, मेरे जैसे बलवान को 3 महीने में पूरी 18 क्षोणी सेना खत्म कर दूं। भीमसेन से पूछा, वो भी महाबली था, तुम कितने दिनों में? उसने भी यही 2-2.5 महीना, कर्ण ने भी 2-2.5 महीना, जो बोला 2.5 महीना 3 महीना में पूरा। फिर अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुमको यदि अकेले लड़ने दिया जाए तो तुम कितने दिनों में खत्म कर दोगे? अर्जुन ने कहा, मैं तो कर नहीं सकता हूं, पर हाँ 1 निमिष में। कितने में? निमिष कहते हैं बेटा, आंख पलक गिरी ना, ये निमिष होता है, 1 पलक में। अर्जुन ने कहा, मैं निमिष में पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकता हूं। सामने वाले ने कहा, यह कैसे हो सकता है? उसने कहा, ये कृष्ण से पूछो जाकर के। किससे पूछो? हाँ, आप बहुत भागवत सुनी, इसका मतलब ये नहीं है आपका मैं गलना चाहिए, मैं खत्म होना चाहिए। और इसी को गलाने के लिए भागवत है। छीनी लेके जब गलत पत्थर निकल जाएगा ना, तभी तो मूर्ति पैदा होगी ना बाबूजी, पत्थर से। इसी तरह हमारे में से जब अज्ञान छंट जाएगा, तभी तो हमारे जीवन में ईश्वर प्रकट होगा ना। परमात्मा से पहला साधन प्रेम, और वो परिवार से, बच्चा बेटियों से, परिवार से शुरू होता है, शरीर संसार से। उसके बाद सद्गुरु के चरणों में बैठ करके ईश्वर के प्रति जब समर्पण होता है तो प्रेम प्रकट होता है। और रामायण में लिखा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होय मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होहि में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होय मैं जाना, प्रेम से प्रगट होहि में जाना। प्रेम जैसे एक सुंदर गृहस्थ बना देता है ना, इसी तरह प्रेम राम जी को, कृष्ण जी को, कोई भी भगवान हो, किसी धर्म का हो बाबा, प्रेम जो है ईश्वर को अपना बना देता है। और प्रेम तो आदमी को भी, हाँ, क्या नहीं बना देता है। प्रेम शब्द ऐसा बोले, पर संसार से हो करके फिर थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। प्रेम रेगिस्तान को, वीराने को बाहर बना देता है। प्रेम जंगलों के अंदर मंगल बना देता है। ये अब आप बीती कहता हूँ, पराई नहीं। प्रेम आदमी को, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता, आदमी को पूरा बनाता है। प्रेम आदमी को पूर्ण बना देता है, और प्रेम पत्थर को भी
भगवान बना देता है। तो चलिए, पहला स्वरूप है परमात्मा का। ईश्वर को मैं खोजने निकला तो पहला प्रेम मिला। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, एक आदमी आया, मैं घर का, परिवार का, सबका प्रेम ठुकरा करके आया हूं, मुझे काली मां का दर्शन करा दीजिए। मैं सबका प्रेम ठुकरा के आया हूं। उन्होंने कहा, जब जगत का ही नहीं निभा सका तो फिर काली मां का प्रेम क्या निभाएगा। तो प्रेम बहुत ऊंची चीज है, वासना नहीं, विषय नहीं। शुद्ध प्रेम, जन जन में आप सम्मान दे, जन जन में सम्मानता का दर्शन करें आप, वो प्रेम। नेम जगावे प्रेम को। तो आपके जीवन में प्रेम आएगा कैसे? शुरुआत जब प्रेम से होती तो प्रेम आएगा कैसे आपके जीवन में? तो आप लोग एक नियम ले लीजिए, एक हनुमान चालीसा रोज करेंगे या शिव जी पर रोज जल डालेंगे, कोई भी एक नियम पक्का, फिर चाहे जो हो, जैसी स्थिति हो। नियम लेने से जीवन के नेम जगावे प्रेम को। नियम एक हनुमान चालीसा का ले लो, कोई भी ले लो, नियम जो है ना वो प्रेम को जगाता है। और प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे शिव को, कह गए दास कबीर। प्रेम से जीव जगा, जीव से शिव जगा, और बस यही तो मिलन हो जाता है।